क्रिया तथा काल, वर्ब एंड टेंस। क्रिया। आज रमन का जन्मदिन है। मेज पर केक रखा है। उसने मोमबत्तियां जलाईं। सब खुश हैं। माँ ने कई पकवान बनाए। सुनीता और विनीता दीदी माँ की मदद कर रही हैं। रमन ने केक काटा। सब ने ताली बजाई। बच्चों, रमन के जन्मदिन की पार्टी में सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं या कुछ काम स्वयं हो रहे हैं, जैसे जलाई, बनाए, मदद कर रही हैं, काटा, बजाई। इन शब्दों में किसी काम के करने का संकेत है, रखा है द्वारा क्रिया के स्वयं होने का पता चल रहा है। अतः हम कह सकते हैं, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। आपने ऊपर के वाक्यों में यह भी देखा कि क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी। इन वाक्यों को देखिए। सब खुश हैं, सब खुश हो रहे हैं, सब खुश हुए, सब खुश हो रहे थे। रवीना ने रस्सी कूदी, रवीना रस्सी कूद रही है। इन वाक्यों में क्रिया शब्द वाक्य को पूर्ण कर रहे हैं। एक बात यह भी ध्यान देने की है कि क्रिया के रूप में लिंग तथा वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। लिंग के आधार पर बालक पढ़ रहा है, बालिका पढ़ रही है। वचन के आधार पर बालक पढ़ रहे हैं, बालिकाएं पढ़ रही हैं। तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे शिक्षक पुस्तक पढ़ाते हैं, सुनीता आम खाती है। इन क्रियाओं के साथ कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। क्रियाओं में क्या प्रश्न लगाने पर यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे रामदीन चल रहा है, सुनीता कूद रही है। इन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अन्य सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रिया। पीना, तोड़ना, देना, देखना, बांटना, लिखना, लेना, भेजना, पाना आदि। अकर्मक क्रिया। दौड़ना, रोना, सोना, हंसना, रुकना, आना, उठना, जाना, जागना, घुसना, भागना, बैठना आदि। काल। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल। जिस क्रिया शब्द से काम के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल रमन का जन्मदिन था, हमने देर रात तक खुशियां मनाई। वर्तमान काल। जिस क्रिया शब्द से काम के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है, हम पढ़ रहे हैं। भविष्यत काल। जिस शब्द से काम के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं रात 9 बजे खाना खाऊंगा, कल रोहन भाई की शादी में जाएगा। एक बार फिर से, जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान